प्रसंगवश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर कुछ नई चर्चित बातें लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। शुरुआत करते हैं विरोध के स्वर की। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों में विरोध बढ़ रहा है। अब तो नौबत आ गई कि त्यागपत्र देने तक की घोषणाएं होने लगी है। इसी तरह से मसूदा में कल हमने कहा था हॉट सीट बनने जा रही है, संभावनाएं हैं। इसी को लेकर के अब सूचना मिली है कि कुछ विजयनगर और मसूदा के लोगों ने जाके सचिन पायलट को मसूदा से चुनाव लड़ने का आमंत्रण दिया है। इसी तरह बात करें तो गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने आज कई नेताओं से भी मुलाकात की। डोटासरा भी दिल्ली पहुंचे हैं। इसके साथ ही बात करें चुनाव के दौरान नाकाबंदी में की जा रही कार्रवाइयों की, तो ब्यावर में एसपी के निर्देशन में हुई कार्रवाई में 53 लाख रुपए नकद पकड़ने की जानकारी मिली है। अभी और आगे बात करते हैं तो दो ऐसे युवकों की घटना सामने आई है जिनको अय्याशी की वजह से डकैत बनना पड़ा। इन्हीं सब कुछ खबरों के साथ में अब शुरुआत करते हैं। बात करते हैं विरोध के बिगुल की। तो विरोध को लेकर के आज जहां कांग्रेस से कामाकी विधायक और मंत्री जाहिदा खान का विरोध दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली काफ़ी कार्यकर्ताओं ने जाके उनको टिकट देने की खिलाफत की। वहीं सांचौर से देवजी पटेल को जो बीजेपी का टिकट दिया गया था, उसको लेकर के सांचौर से भी काफ़ी लोग जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सीपी जोशी को त्यागपत्र दिया। बताया जाता है कि लगभग 500 लोगों ने त्यागपत्र दिया, जिसमें से 6 मंडल अध्यक्ष हैं जिन्होंने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि दानाराम और जीवाराम ये दोनों वहाँ अच्छा काम कर रहे थे पिछले 5 सालों से, लेकिन उनकी अनदेखी किए जाने से हम भरे मन से, मतलब बिना मन से, हम अब भाजपा के उच्च जो नेताओं ने निर्णय लिया है उसके विरोध स्वरूप हम त्यागपत्र दे रहे हैं। इशू को लेकर के अगर बात की जाए तो विरोध वाली बात में कोटपुतली से मुकेश गोयल के समर्थकों ने हंसराज पटेल को टिकट देने का भी आज जयपुर मुख्यालय पर विरोध किया, और विरोध के साथ साथ में उन्होंने वहाँ पर त्यागपत्र भी दिए। तो ये रही विरोध की बातें। इसी के बीच में विस्तार से बात कर लेते हैं। तो विरोध में जहाँ कांग्रेस ने अभी तक टिकट की कोई सूची जारी नहीं की, इसके बावजूद भी विरोध का स्वर जारी है। वो मतलब कहने का ये हो गया कि उनको, कांग्रेस के नेताओं को अल्टीमेटम के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी गलत आदमी को टिकट दिया या जिस आदमी को कांग्रेस में पैराशूट बन करके उतारा गया तो उसका विरोध निश्चित रूप से होगा। जहाँ तक कामा के विधायक और मंत्री की बात है तो ये समझ में आ रही है कि जब पिछली बार राहुल गांधी एक बार पिछले साल जब राजस्थान आए थे तो उन्होंने उनका प्रमोशन करने के लिए गहलोत को कहा था। गहलोत ने उस समय पे उनको, पहले वो चिकित्सा में राज्य मंत्री थी, बाद में उनको स्वतंत्र प्रभाव के बराबर का अधिकार दिया गया। तो उससे भी इसको लेकर के जोड़ा जा रहा है। जहाँ तक सचिन पायलट की बात है, सचिन पायलट पहले अजमेर से सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। अब विजयनगर से कुछ वैश्य समाज के लोगों के साथ में अन्य कई लोगों ने उनसे जयपुर में जाकर के कल मुलाकात की थी और उन्हें कहा था कि आप यहाँ आ जाइए। इसी बीच में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ मसूदा की बात आ रही है तो अलका गुजर का भी नाम आज सुबह से चल रहा है। अलका गुजर भाजपा की प्रदेश सचिव है, और इस बात का बल इससे भी मिलता है कि वो पिछले कुछ समय में मसूदा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर दौरा भी कर चुकी है। 6 से 8 महीने के बीच में कई बार यहाँ भी चुकी है। तो जबकि यहाँ कल भी मैंने कहा था कि मसूदा के अंदर 2.5-3 साल से ये कवायद चल रही है कि बाहरी प्रत्याशी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी कल नाम चला था नरपत सिंह राजवी का, आज चला है अलका गुजर का। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा क्या नहीं होगा समझ में आ रहा है कि विरोध को देखते हुए आज जो अमित शाह का प्रोग्राम था जयपुर आने का, संभवतः वह भी आज नहीं आए।
और जहाँ तक बात करें वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे की अभी चुनाव में इतनी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। इसके बावजूद भी उनके समर्थक जयपुर में उनके सिविल लाइन्स में जाकर के उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अपने समर्थकों को टिकट देने की पैरवी भी कर रहे हैं। तो ये सारी बातें तो हुई राजनीति से जुड़ी हुई। अब बात कर लेते हैं कि चुनाव आचार संहिता के दौरान जो प्रशासन और पुलिस ने और चुनाव आयोग ने जो नाकाबंदी की है, नाकाबंदी के तहत आज एसपी ब्यावर नरेंद्र सिंह के निर्देशन में एएसपी मनीष चौधरी ने उदयपुर रोड पर नाकाबंदी के तहत एक टाटा गाड़ी जिसका नंबर 999 है, जो केकड़ी से जोधपुर की तरफ जा रही थी, उसकी तलाशी ली। तो तलाशी के दौरान कार्टून थे, कार्टून में समझा जाता है कोई मणिहारे का सामान होगा, कुछ होगा, लेकिन जब उनको कार्टून को खोल के देखा गया तो अधिकारियों की आंखें खुल गई कि 3 से 4 कार्टून के अंदर 53 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। इसमें जो 2 लोग कार में मौजूद थे उनसे पूछताछ भी की, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो उनको उन्होंने हिरासत में ले लिया। अब बात करते हैं गहलोत के दिल्ली जाने की। तो दिल्ली जाने के बाद में वहाँ डोटासरा भी पहुँचे, लेकिन डोटासरा ने कहा कि कल उन्होंने एक फार्मूला बताया कि कल जयपुर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसके अंदर बताया उन्होंने कि 3000 जो हमारे पास में प्रार्थना पत्र आए थे उनकी स्क्रीनिंग की जाकर कुछ को जिला स्तर पर, कुछ को प्रदेश स्तर पर, कुछ विभिन्न कमेटियों के स्तर पर एक पैमाने के रूप में अभी लेकर के आ गए हैं। और उस पैमाने के रूप में लाने के बाद में अब उस पर जो है जयपुर के अंदर कुछ निर्णय, दिल्ली में कुछ निर्णय होने की संभावना है। इसी तरह से बात एक कर लेते हैं कि किशनगढ़ के अंदर पिछले माह में 7 अक्टूबर या 13 अक्टूबर को वहाँ इंडियन बैंक के अंदर एक लूट हुई थी, जिसमें करीब 4.25 लाख रुपए की हथियारों के बल पर लूट की गई थी, जिसमें 2 लोग शामिल थे। लेकिन आज अजमेर के एसपी चुनाराम ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि उन दोनों लोगों ने कर्जा जो भी उन्होंने अय्याशी के लिया था, एक अपने आप को डॉक्टर बताता है, एक अपने आप को एसी ठीक करने का मैकेनिक बताता है। इन दोनों ने, जिनका नाम कमलेश और प्रेम सिंह है, दोनों अजमेर के रहने वाले हैं, इनमें से एक तो विदेश भी गया था। विदेश में जाने के बाद में उसको कर्जा हो गया था, तो प्लानिंग की कि कैसे करना है, तो इन्होंने नकली खिलौने के जो हथियार आते हैं वो लेकर के एक कार्टून के अंदर विस्फोटक बता करके इंडियन बैंक में लूट की कोशिश की थी। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। ये सारी बातें हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। चलते चलते अब ये भी खबर आई है कि कल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दिनेश खोलडिया जो कांग्रेस के नेता हैं और उनके अशोक जैन जो उनके समधी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया था। उसके बाद में ईडी की रेड पड़ी थी। ईडी की रेड में वहाँ उनके यहाँ कुछ नहीं मिला, तो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के विरुद्ध में मानहानि का केस करने के लिए कोर्ट की शरण लूँगा। तो ये सारी बातें जो आप तक को बताइए। आज का जो प्रसंग बस अब यहीं विराम लेते हैं। कल फिर किसी अन्य मुद्दों पर आपसे मुलाकात होगी। कुछ वीडियो इसके बाद में मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जिसमें अशोक गहलोत का दिल्ली पहुँचना, जाहिदा खान का विरोध होना, 53 लाख रुपए की नकदी बरामद होना, और उसके साथ साथ में जो अजमेर में एसपी चुनाराम ने खुलासे किए, वो सब वीडियो भी हैं। नमस्कार। अब इसको है ना एज इट इज ये बंद कर, इसको खोलो बस, ठीक। बाकी एफएसडी के अलावा कोई वीडियो नहीं। रहो भैया, प्लीज काम करने दो भैया, बस बस। देखो भैया ऐसे नहीं, कैमरे के आगे यसू तो कर ले, यसू तो कर ले। जाहिदा खान अरे जहाँ हो वहीं रहो भाई। भैया 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 मीडिया वालों को आगे आ जाने दो। अरे यार
हाँ सर, क्या मामला? ये किशनगढ़ शहर के अंदर जो मदनगंज थाना इलाका है, वहाँ खोड़ा गणेश जी रोड पे जो इंडियन बैंक है, वहाँ के मैनेजर ने 7 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया कि हमारे यहाँ पे 2 नकाबपोश आए और उन्होंने एक हथियार दिखाते हुए हमारे यहाँ पे लूट की वारदात को अंजाम दिया है। उसके बाद में हमारी जो किशनगढ़ सीओ सर्किल की जो स्पेशल टीम है और जो हमारी साइबर टीम है, उन्होंने पूरा प्रयास करते हुए और पूरे लगभग 800 के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसके आधार पे 2 व्यक्तियों को है वो ट्रेस आउट किया कि ये इस वारदात के अंदर शामिल हैं, जिसमें एक तो कमलेश है जो यहाँ कोतवाली थाने इलाके का रहने वाला है, जो अपने आप को बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ। दूसरा प्रेम सिंह है जो काजीपुरा गंज थाना इलाके का रहने वाला है। ये दोनों ही कर्जे में डूब गए थे और उन्होंने ये जिसमें से प्रेम सिंह है, ये वहाँ पे एसी ठीक करने का काम करता है किशनगढ़ इलाके के अंदर। तो इसे पता था कि ये बैंक है जिसके अंदर गार्ड नहीं है और इन्होंने पहले दिन पूरी रेकी की। फिर इन्होंने यहाँ अजमेर से ही खिलौनानुमा हथियार है वो ख़रीदे, ओरिजिनल हथियार नहीं थे, और एक फर्जी तरीके से एक लकड़ी के बक्से पे डायनामाइट टाइप में तैयार करके कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम इस पूरी बैंक को उड़ा देंगे। इसे बैंक कर्मचारी डर गए और उन्होंने जो 3,76,000 के आसपास की राशि थी जो इनको सुपुर्द कर दी। हमारी पूरी पुलिस टीम ने बांदर सिंदरी की तरफ, रूपनगढ़ की तरफ, अराई की तरफ और अजमेर शहर की तरफ के सारे सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले और उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पे लास्ट में जब अजमेर के अंदर इनका बिना हेलमेट के जब फेस दिखाई दिया तो फिर मुखबिरों को तैनात करके और उनसे इनकी पहचान करवाई गई। इसमें एक चीज़ जो ये इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए वहाँ बैंक के अंदर ये मोबाइल पे बात करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उस समय इनका मोबाइल है वो फ्लाइट मोड पे था ताकि पुलिस है वो दूसरे रास्ते की तरफ जाए। और मैं पूरी किशनगढ़ सर्किल की टीम को बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी वारदात को इतने कम समय के अंदर खोल करके आम जन के अंदर जो पुलिस का आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो स्लोगन है उसको सार्थक किया है। 3,76,000 के आसपास की राशि है वो उस समय लूटी गई थी और अभी हम बरामदगी के प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही राशि बरामद कर लेंगे। पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में सभी थानों को भेजा है, जिसे इनका आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन इनका जो आचरण है वो फ्रॉड टाइप का है और इन्होंने जो मौज मस्ती के वजह से इनके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था और कर्जे को उतारने के लिए ही इन्होंने बैंक लूट की योजना बनाई। सर नकली हथियार थे जैसा आप बता रहे हैं, मोबाइल फ्लाइट मोड पे था, वो नाटक कर रहे थे फोन पे बात करने का, तो किसी सीरियल वगैरह को देख के कुछ ऐसा कुछ बताया उन्होंने, किसी सीरियल को देख के? अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं और इसके अलावा जहाँ से इन्होंने जो नकली हथियार है, जो खिलौने नुमा हथियार है जो ख़रीदे हैं, उस दुकानदार से भी पूछताछ की जाएगी कि आपके यहाँ से और उनके सीसीटीवी से मिला करके इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करके इनके खिलाफ है वो चार्जशीट पेश की जाएगी। और भी कोई साथी सर? नहीं, इनके अभी ये 2 ही साथी थे और आगे ये इनको जो अगर किसी ने सहयोग किया है उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जाओ जाओ।